तो चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बेहतर ढंग से हो रही होगी और हमारे ये 30 प्रश्न का अध्ययन करके आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएं, मैं उम्मीद करता हूँ। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप सब मेरे चैनल को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मेरा नया चैनल है, इसको आप लोग सपोर्ट करें। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। पहला प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1999 में दिया गया था। चलते हैं दूसरा प्रश्न। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। चलते हैं प्रश्न 3। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छठा। याद कर जाइए इसको, एक क्वेश्चन मेरा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलते हैं प्रश्न 4। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1916 में। चलते हैं आगे प्रश्न 5। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 534। चलते हैं प्रश्न 6। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पेरिस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो कहीं कहीं 1945 देता है, लेकिन ऑप्शन में 46 भी मिलेगा, आप लोग अवश्य मारिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है बिहार पुलिस में, मैं देखा हूँ 46 दिया है, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा 1945। चलते हैं आगे। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि करेंट अफेयर्स के लिए एसपीडी का जो बुक आता है आप लोग उसे फॉलो करें, और जो लास्ट में 800 क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कम से कम 4-5 बार पढ़ जाएं। मैं ये सजेशन करना चाहूँगा आप सबों को। एसपीडी का करेंट अफेयर्स में जो लास्ट में 800 क्वेश्चन दिया है उसको कम से कम 5 बार पढ़ जाइए। एक भी प्रश्न आपका करेंट अफेयर्स का नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। चलते हैं प्रश्न 7। फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमोली में स्थित है। चलते हैं प्रश्न 8। मंगल पांडे का संबंध किस राज्य से है? मंगल पांडे का संबंध किस राज्य से है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। चलते हैं प्रश्न 9। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973 में शुरू किया गया था। चलते हैं आगे प्रश्न 10। भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी के दिन ये पुरस्कार दिया जाता है, भारत रत्न। चलते हैं आगे। यूनेस्को में सी का अर्थ क्या होता है? यूनेस्को में सी का अर्थ क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कल्चरल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 12। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। समय बहुत कम है, जितना प्रश्न आँखों से देखा जाए अधिक से अधिक आप लोग अध्ययन करें। ज़रूरी नहीं है कि मेरे चैनल को ही आप लोग फॉलो करें, जो भी आप सबों को जिस चैनल पे, जिस प्लेटफॉर्म पे अच्छा पढ़ाया जाता है उसको फॉलो करें, लेकिन आप लोग अधिक से अधिक प्रश्नों का अध्ययन करें, तभी सफलता मिल सकती है। कंपटीशन बहुत आगे निकल चुका है। जो काफ़ी मेहनत करेगा उसी का नाम
मेरिट लिस्ट के सबसे ऊपर रहेगा। चलते हैं प्रश्न 13, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मेरे चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लें। व्यूज तो बहुत आ रहा है लेकिन सब्सक्राइबर की संख्या नहीं बढ़ रही है, ध्यान रखें आप लोग। चलते हैं प्रश्न 14, ग्रीन पार्क स्टेडियम भारत में कहाँ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कानपुर में है। चलते हैं प्रश्न 15, राउलेट एक्ट 1919 किसके शासनकाल में लागू किया गया था? राउलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 16, भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। चलते हैं प्रश्न 17, बुद्धि का केंद्र स्थित है। बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परम मस्तिष्क में स्थित है। चलते हैं प्रश्न 18, मुद्रा राक्षस नाटक लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विशाख दत्त। चलते हैं आगे, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीका में स्थित है। चलते हैं प्रश्न 20, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेरीनाग। वेरीनाग आप सभी से अवश्य याद रखें। चलते हैं प्रश्न 21, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राल्फ फिच। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 22, आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये थोड़ा गलती हो गया है, लिखने में गलती हो गया है, ब्रांड एम्बेसडर होगा। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहरुख खान। इस क्वेश्चन को आप लोग अवश्य याद कीजिएगा। चलते हैं प्रश्न 23, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री शरत कमल अचंत को ये पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 24, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? मैं इस प्रश्न को बताने के पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा आप सबों को। मेरी टोन में या कोई वीडियो में कोई क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। चलते हैं प्रश्न 24, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलते हैं प्रश्न 25, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जारवा जनजाति पाई जाती है, जारवा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न 26, स्पंज क्या होता है? स्पंज क्या होता है? बायोलॉजी में ये क्वेश्चन है, स्पंज क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पंज एक जीव होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 27, भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है?
भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में फैली है? उस पर्वत श्रेणी का नाम है अजंता। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 28। अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णा। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। चलते हैं प्रश्न 29। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं प्रश्न 30 और लास्ट क्वेश्चन। सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। चलते हैं तो हमारे चैनल का लोगो है एडवांस जीके। सब्सक्राइब एंड शेयर। स्वागत है हमारे चैनल में, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।